धनु राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय श्री शनिदेव, जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों तुम्हारी अंतिम सांस भी टूटने वाली है। यह घटना हर हाल में होकर रहेगी क्योंकि यह ऊपर वाले आदेश द्वारा फैसला आ चुका है। अब जो सच्चाई हम आपके सामने रखने जा रहे हैं यह कोई साधारण नहीं होगा। जो इसे मजाक समझकर इग्नोर कर देगा उन्हें जीवन में इतना पछतावा होगा कि वह इस बातों को कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए केवल सावधानी और बचने की उपाय लेकर आए हैं। हमें साफ साफ आपकी कुंडली द्वारा यह जानकारी मिल रहा है कि आने वाली 24 घंटे के अंदर कुछ बड़ा छल आपके खिलाफ हो रहा है। कोई तुम्हारी सांस तक भी छीनने की प्रयास अंदर ही अंदर कर रहे हैं। यह बातें जब आप पूर्ण रूप से गंभीरता से सुनेंगे तो दोस्तों आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। मुझे पता है कि न्याय तो भीतर ही भीतर हो रहा है, लेकिन इस बार कुछ लोगों ने गलत कदम उठाया है। वास्तव में अगर इसकी प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक भी बन सकता है। मैं यह अपनी मनमर्जी से कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली, अध्ययन एवं ग्रह नक्षत्र को देखने के बाद हमें यह संकेत मिला है। लेकिन वास्तव में आपकी ही जीत होगी। तुम्हें घबराना नहीं है, बस गुरुजी की बात को आपको समझना है। आज कई प्रकार की घटनाएं होगी और कई प्रकार की ऐसे मुसीबत आपके जीवन में आएंगे जहां पर आपकी अंतिम सांस भी टूट सकता है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों होगा? मैंने जानते हैं कि गलत इंसानों के साथ बिल्कुल नहीं होता। वास्तव में जो अच्छे होते हैं उसके साथ गलत नहीं होता। लेकिन यह जो खबर मिला है कि इंसानों की अंतिम सांस टूटने वाली, यह वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं होगा। लेकिन इतना तो तय है कि तुम इस समय कुछ गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे तो हो सकता है कि तुम खुद अपनी गलतियों के कारण बर्बाद हो सकते हैं। वैसे तो आज का जो खबर निकला है यह तुम्हारी विरोधी पक्ष के लोगों के लिए निकला है, जो वास्तव में आज तक गुप्त रहकर अपनी पहचान नहीं दिया और तुम्हें अंदर ही बहुत ज्यादा तकलीफें दिया। आज उनकी सच्चाई वास्तव में आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। एक न एक दिन यह तो होना ही था जब इंसानों की चाल, इंसानों की न्याय सबके सामने आएंगे। हाँ दोस्तों, आज का खबर सुनते ही आप खुश हो जाएंगे और आपके जीवन की रुकावटें दूर हो जाएंगी। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन में आपको प्रत्येक क्षेत्र में रुकावटें देखने को मिला है। तुम्हारे एक एक संघर्ष, एक एक प्रयास तुम्हें निराश किया है, आपको सफल नहीं बनाया है। या यूं कहा जाए कि तुम अपने जीवन में कोई अच्छे परिणाम अब तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, लेकिन इतना टूटे हैं कि वास्तव में आप एक अच्छे इंसान की कर्तव्य जैसा निभा रहे हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, ना ही किसी से नफरत करते हैं और ना ही किसी की ज्यादा खुशियों से आपको लेने देने। आप किसी से नहीं जलते हैं। आपकी अंतर्मन स्वभाव ऐसा है कि दूसरों को ठेस कभी नहीं पहुंचता। खुद को दूसरी की परेशानी झेल लेता है, लेकिन कभी दूसरों को अपनी वजह से तकलीफ नहीं होने देते हैं। लेकिन फिर भी इस दुनिया के लोग इस बातों को नहीं समझ पा रहे हैं और आपसे छुप छुप करके न्याय कर रहे हैं। लेकिन अब जो समय आने वाला है वहां पर किसी का न्याय नहीं चलेगा, और जो न्याय करने की कोशिश करेगा तो दोस्तों उनकी अंतिम सांस होगी। शनिदेव का फैसला आ चुका है। आने वाले 24 घंटे के अंदर ना ही किसी का न्याय चलेगा, ना ही किसी का अपमान चलेगा और ना ही किसी की चतुराई चलेगा। हाँ दोस्तों, अब तक जो आपकी खुशी को रोक रखा था, जो आपकी सफलता को रोक रखा था, जो आपके जीवन में सफल नहीं बनने दिया है, आज उनके जीवन में एक ऐसी घटना होने जा रहा है जब उन्हें खुद समझ में आएगा इंसानों की न्याय और उनके बुरे कर्म उनके लिए कितना भारी होता है। अब तक जो इंसान खुद को विद्वान समझ रहे थे, महान समझ रहे थे और लोगों को परेशान करके खुश रहना चाह रहे थे, आज उनकी एक एक खुशी को शनिदेव छीन लिया जाएगा और उनकी आंखों में अब दर्द के आंसू निकलने प्रारंभ होंगे। अब दोस्तों इन 24 घंटे का जो समय होगा उनके लिए अंतिम समय होगा, लेकिन तुम्हारे लिए वह समय साबित होगा जब तुम्हारे आंखों से दर्द की आंसू खत्म होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज तक तुम्हारे आंखों में दर्द की आंसू केवल एक दूसरे लोगों के कारण आया, लेकिन तुमने हर बार अपने नसीब को कोशा, अपने भाग्य को दोषी ठहराया। हर बार तुम अपने भाग्य एवं किस्मत को दोष दिया कि मेरे भाग्य एवं किस्मत ही खराब है, मेरे भाग्य एवं किस्मत में खुशियां ही नहीं लिखा।
लेकिन अब आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलने जा रहा है। क्या आखिर अब तक तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा किस्मत क्यों नहीं बदला? आखिर तुमने कोई गलती किया या फिर आज तक तुमसे कोई गलत ही हो रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ी कारण जब इसका जानोगे तो आपका होश उड़ जाएगा, क्योंकि हर बार अब तक जो आपका बनते बनते काम बिगड़, हर बार आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, जो बड़ी घटना घटी और जो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, उसकी वास्तव में लोगों की बुरी नजर है। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब इंसानों की पूरी नजर, काली नजर हमारी खुशियों पर लग जाते हैं तो इंसानों का मन भ्रष्ट होने लगता है। इंसान खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके मन में बेचैनी बढ़ जाता है, वह गलत हरकत करते हैं, वह खुद का नुकसान कर लेते हैं, वह ऐसी ऐसी हरकत करते हैं कि उसके अलावा किसी दूसरों का नुकसान नहीं होता है। वह खुद से खुद का नुकसान कर बैठते हैं और अक्सर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि तुम अभी बड़ी तकलीफों का कारण खुद बना रहे हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। तुम घर में बिजली जो करंट होता है उसे पकड़ लेते हैं और उसके द्वारा जो झटका आपको मिलता है तो वह आपके शरीर में कंपन उत्पन्न कर देता है, या फिर आपके शरीर की जो खून है उसे चूस लेता है और कहीं ना कहीं आपको कमजोर बना देते हैं। इसके अलावा तुम लड़ाई होने वाले स्थान पर जाते हो और बेवजह की बातें करने लगते हो, जिसकी वजह से वहां की जो मुकदमा है वह तुम्हारा नाम पर दर्ज हो जाता है और बेवजह बिना लेने के देने आपको पड़ जाते हैं। और इस प्रकार की हलचल आपके जीवन में इसलिए मच रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी का नजर लग गया है, और यहां तक कि इसका प्रभाव से आपके घर में तरक्की एवं उन्नति के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। आप जाने अनजाने में देखे होंगे कि आपकी तरक्की पहले से 1000 गुना धीमी हो गई होगी। पैसे आपको रुक रुक करके मिल रहे होंगे, कमाया हुआ पैसा किसी कारण से आपको नहीं मिल रहे होंगे, मिल भी रहे होंगे तो आपकी सैलरी के अनुसार नहीं मिल रहे होंगे, या फिर थोड़ी बहुत भी मिल रहे होंगे तो अक्सर वह बीमारियों में जा रहे हो, अक्सर घर के लोग बीमार पड़ रहे होंगे। तुम इस प्रकार की समस्याओं से अभी भी जूझ रहे हो, लेकिन इसकी सच्चाई अब तक कोई नहीं बताएं। तुमने बहुत वीडियो देख लिया, लेकिन बेचैनी आपकी दूर नहीं होगा। आप जैसे कि तैसी रह गई। कई समाधान ढूंढ लिए, लेकिन दिन प्रतिदिन आपका समय और खराब होते चला गया। इसका कारण केवल किसी की बुरी नजर, दोष लगने के कारण हो रहा है। कई बार आपको अजीब अजीब सपने भी दिखाई दिए होंगे, गलत गलत सपने में दिखाई दिए होंगे, जैसे कि लड़ाई झगड़ा युद्ध होता हुआ, या फिर बहुत प्रेत का चाव अपने घर में दिखाई दिए होंगे, या फिर डरावने सपने आ रहे होंगे कि मेरा जान जोखिम में है, पड़ गया है, या फिर कई प्रकार की गलत सपने आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा सपने में सांप दिखाई देना, घर में प्रवेश होते हुए दिखाई देना, यहां तक कि किसी मृतक इंसानों की अंतिम संस्कार देख रहा हूं, ऐसा सपने में सपना आना, किसी का रोना सुनाई देना, इस प्रकार की संकेत भी आपको यही बातों से अवगत करा रहे होते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी की बुरी नजर लग चुका है, और तुमने कई बार इन संकेतों को नजरअंदाज किया और दिन प्रतिदिन समस्या आपके जीवन में बढ़ रही है। लेकिन गुरु जी आज जो सावधानी बताएंगे, जो उपाय देंगे, यह तुम्हारे लिए कारगर सिद्ध होंगे। हम इस वीडियो में इतना ही नहीं, बल्कि आने वाले इन 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी होने जा रहा है। इसके ऊपर भी पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि वह कौन से बड़े बदलाव होंगे, लेकिन किन किन क्षेत्रों से खुशियां मिलेगी और कौन से परिवर्तन, कौन से बदलाव आपके जीवन में होते हुए दिखाई देंगे। जब इसे आप सुनेंगे तो दोस्तों खुश हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के अंदर साक्षात भोलेनाथ एक अवसर आपको देने जा रहे हैं। इसे चुप करने की गलती मत करना, क्योंकि यह अवसर काफी वर्षों बाद आपके जीवन में पहली बार आ रहे हैं। यह भोलेनाथ की एक ऐसी अवसर है जो इंसानों को जीवन में एक ही बार मिलते हैं, और आपको इन 24 घंटे के अंदर यह अवसर मिल रहा है। मतलब भोलेनाथ भी कुछ आपके लिए चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, तो ही यह अवसर आपको दे रहे हैं। अब समय आ गया है जब आपका भाग्य का एवं किस्मत का ताला खुलेगा। अब तुम्हें जीवन में हर कठिन मोड़ पर भोलेनाथ का सहयोग मिलेंगे। भोलेनाथ तुम्हारे हर परिस्थितियों में तुम्हें सहयोग करेंगे और तुम्हारी हर कठिन समय पर आगे बढ़ने में तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ दोस्तों, आज के बाद तुम्हारा कठिन समय ही आसान बनने वाला है। तुम जिस भी क्षेत्र में कम रखोगे, जहां पर तुम्हें पहले चलना कठिन होता था, वहीं पर अब जाना आपके लिए नॉर्मल सा साबित होगा।
एक समय था कि जब तुम जीवन में संघर्ष के बावजूद भी, मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब भोलेनाथ के आशीर्वाद से हर मेहनत, हर संघर्ष का फल तुम्हें मिलने जा रहे हैं। इसका फल से अब आपको यही दिखाई देगा कि तुम जिस कार्य की ओर अपना कदम रखेंगे, वहीं पर आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब आपकी कुंडली में स्थित एक शुभ ग्रहों की चलते जीवन में बदलाव होते हुए दिखेंगे, और ऐसी ग्रह आपकी कुंडली में 24 घंटे के अंदर भोलेनाथ की कृपा से बन चुका है, जो आपकी पूरे इतिहास को बदल देगी। समय चाहे कैसी भी हो, हालात चाहे कैसी भी हो, लेकिन अब आप साधारण इंसान नहीं रहोगे। अब तुम उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं जहां पर लोगों का मान, प्रतिष्ठा एवं इज्जत बढ़ जाता है। अब हर कोई इंसान तुम्हारा इज्जत करेगा। आज से पहले जो भी इंसान तुम्हारी बातों की थोड़ा भी कदर नहीं क्या करते थे, अब वही लोग तुम्हारे पैरों पर गिर जाएंगे, और वही लोग आपका समर्थन चाहेंगे, आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारी अच्छाइयों का ढिंढोरा पूरे गांव समाज में होगा, और आपकी पहचान होगी कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। तुमने आज तक एक दूसरे की सेवा करते रहे और अपनी कर्म को गलत नहीं होने दिया। हमेशा आप अच्छे कर्म करते गए और इंसानियत का जो कर्तव्य है वह निभाते गया। बस यही कारण है कि अब ऊपर वालों ने भी तुम्हारी हर प्रार्थना को स्वीकार लिया है। जी हां दोस्तों, एक बात सत्य है कि अच्छे करने वाले इंसानों की समर्थन भगवान जरूर करते हैं, और उनकी सेवा में एक ना एक दिन जरूर उतरते हैं। और वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में सभी बुराइयों को खत्म किया जाएगा और अच्छाइयों का परिणाम आपको दिया जाएगा। हां दोस्तों, अब शनिदेव भी आपके समर्थन में है। अब तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें शनिदेव की इतनी सहयोग मिलेंगे कि तुम जो चीजों के लिए एक दूसरे के सामने भटक रहे थे, हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे से सहयोग की तरह मदद मांग रहे थे, वह सारी चीज अब शनिदेव की कृपा से आपको मिलेगी, और यह चमत्कार आपके पिछले की गई मेहनत का पूर्ण फल होगा। कहते हैं एक न एक दिन इंसानों का कर्म का फल इतना जबरदस्त मिलता है कि इंसान खुशियों से झूमने लगते हैं। और अब समय आ गया है कि भगवान श्री शनिदेव आपको अपने पिछले किए गए कर्मों का फल देने में थोड़ा भी कठिनाई नहीं करेंगे। इसलिए अब आप रुक जाइए और झुके रहिए, अपनी अकड़ किसी के सामने मत दिखाइए, और यहां तक कि घमंड को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि शनिदेव इस समय आपकी सोच के अनुसार हर खुशियां तुम्हें दे रहा है। तो ऐसे में अगर तुम घमंड किया, खुद को बड़े बनने की दिखावा किया और किसी के साथ अपनी तुलना किया कि मैं बड़े हूं और हमारे सामने कोई इंसान नहीं है, तो दोस्तों शनिदेव कहीं ना कहीं यह छोटी मोटी घमंड से आपसे अलग हो सकते हैं। इस समय दोस्तों एक दूसरे से तुलना भी मत करें। खुद का घमंड मत दिखाया करें कि मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी के साथ कुछ कर सकता हूं। मान लीजिए आपके साथ शनिदेव है और शनिदेव ने हर खुशी आपको दिए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी इंसानों के साथ गलत कर दे, किसी का कुछ बिगाड़ दे, बल्कि वह आपकी खुशियों को पूर्ण करने के लिए आपको दिया है। इसलिए तुम कभी किसी इंसानों से कभी भी अपनी तुलना मत करें और खुद को बड़े बनने की साबित भी मत करें। यहां तक कि इस समय दोस्तों कोई अगर गरीब है तो उसे सेव करने की अपने मन में सद्भावना जरूर रखें। हो सके तो उसकी सेवा करना ही आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य होता। अगर तुम किसी भिखारी को इन दिनों में मदद करते हैं तो दोस्तों इसे हो सकता है कि आपका पुण्य लाख गुना अधिक बढ़ जाएगा और जीवन आपका सुख में हो जाएगा। इस समय दोस्तों अपने अंदर किसी प्रकार की ऐसी गलती ना करें कि किसी को परेशान करके खुद को खुश रहे। ऐसी गलती ना करें कि किसी को दुख देखकर हम खुद संतुष्ट रहेंगे, किसी के साथ गलत करके खुश हो जाएंगे, किसी की धन को लेकर हम खुश हो जाएंगे। आपके अंदर इस प्रकार की बिल्कुल भी सोच नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को परेशान करके खुद खुश रहेंगे, बल्कि आपको हर किसी को खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है। अगर तुम ऐसी कर्तव्य निभाओगे और किसी के साथ गलत नहीं होने दोगे, नहीं करोगे, और एक सहयोग इंसान को अगर सेवा करेंगे, तो दोस्तों आपकी सफलता का द्वार भी खुल सकता है। तो आप इस समय एक दूसरे के लिए सेवा में लग रहे, जिसका कोई सहयोग करने वाला नहीं है उसे अवश्य ही मदद करें। इससे दोस्तों आपकी बंद किस्मत एवं बंद भाग्य का द्वार खुल सकता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे मन मुताबिक कोई भी कार्य नहीं बनता है। हां दोस्तों,
आपके जीवन में बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि जैसा तुम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कई कठिनाई आने के बाद जीवन में एक खुशी मिलता है, लेकिन वास्तव में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सामने कम मेहनत करते हैं और हम ज्यादा मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। और कुछ लोग थोड़ा कम मेहनत करके जीवन में हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, वह सफल भी हो रहे हैं। लेकिन क्या हमारे साथ इतनी अन्य ईश्वर क्यों कर रहे हैं? क्या हमने मेहनत नहीं कर रही है? वैसे तो आपको अपने मेहनत पर पूर्ण विश्वास है कि मैं जो भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, जहां भी मेहनत करते हैं, दिल से करते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत के बराबर परिणाम नहीं मिलता और हर बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं। इतना गंभीर हो जाता है कि आपका मन टूट जाता है। जब आपके प्रयासों के अनुसार कोई सफलता न मिले तो आपके मन में बेचैनी से घाव बन जाता है। लेकिन आज इसकी मुख्य वजह गुरुजी इस वीडियो में रखने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपके प्रयासों के द्वारा उनके अनुसार आपको परिणाम इसलिए नहीं मिल पाते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी का नजर लगा हुआ है, आपकी खुशियों पर किसी की नजर है। बस यही कारण है कि जीवन में आप प्रगति एवं उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। घर में जो पैसा आ रहे हैं वह खर्च होते जा रहे हैं और कई ऐसी घटना हो जाते हैं कि घर से पैसा निकालने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। कई बार आपको संकेत मिला और डरावनी सपना आया, जैसे कि घर की खिड़की दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, लग रहे हैं। और ऐसा भी महसूस आपको सपने में हुआ कि हमारे घर कोई आत्मा प्रवेश हो रहे हैं। तो इस प्रकार की सपना अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको साथ का होने की अत्यंत ही आवश्यकता है। अगर सपने में जलता हुआ मृतक इंसान दिखाई दे तो सावधान रहने की आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपकी अंतिम सांस की समय हो सकता है। तुमने अभी भी सावधान होकर इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो इस बार आपकी अंतिम सांस हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर अभी नजर लगाए रखे हैं और यह सिर्फ आपको कमजोर नहीं बना रहे हैं बल्कि यह आपकी सांस तक भी छीनना चाहता है। अब तुम्हें क्या करना है ऐसे नजर दोषों से मुक्ति पाने के लिए, इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ऐसा करने वाला कौन है। तो दोस्तों, हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह आपकी पड़ोसी की दो व्यक्ति है। एक महिला भी हो सकता है, एक पुरुष भी हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका नाम तो हम नहीं बताएंगे। लेकिन कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी है। इस वीडियो में हम जो जानकारी देंगे बस इसी की मदद से आपको उसकी पहचान करना है। देखिए, जो हर सुबह शाम आपके घर आ रहे हैं और जब उनसे आप पूछते हैं कि क्या काम है, बोलो तो वह अक्सर जवाब देते हैं कि कुछ काम नहीं है, बस मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। लेकिन आजकल इतना कोई फालतू नहीं है, इतना कोई समय का महत्व नहीं दे रहा है। ऐसा कोई नहीं है, बल्कि आज हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है, बिजी है। लेकिन कोई समय निकालकर मानकर चलिए आपके घर आ रहे हैं तो वास्तव में कुछ ना कुछ दाल में अवश्य ही काला होगा और वह इंसान कुछ अवश्य ही आपके प्रति सोच रहा होगा, तभी वह आपके घर आ रहे होंगे। वह कभी कभी ऐसा बहाना बनाकर आपके घर आए होंगे कि तुम्हारे मोबाइल में फोन नहीं लगा, इसलिए मैं आपके घर आ गया, जबकि आपका मोबाइल तुम्हारे साथ है और तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मोबाइल में किसी का फोन नहीं आया है। लेकिन फिर भी वह इंसान कहेगा कि तुम्हारे मोबाइल में फोन किया लेकिन तुम रिसीव नहीं किया, जिसकी वजह से मैं तेरे घर आ गया। तो यही से आपको समझना चाहिए कि यह इंसान कितना झूठ है। जो नहीं किया है वह बोल रहा है। और ऐसे इंसान आपके सामने मीठी मीठी बात कर रहे होंगे, आपको अच्छे अच्छे सलाह दे रहे होंगे, लेकिन वास्तव में इसकी झूठी आपको पकड़ता है। ये जो बोल रहे होते हैं वह वास्तव में करते नहीं है, बल्कि उसका विपरीत करते हैं। वैसे तो कुछ लोगों की पड़ोसी में ऐसे आंख खराब होते हैं कि उसकी आंख हमारे घर में पड़ते ही, हमारे कार्यों की ओर बढ़ते ही हमारा कार्य बिगड़ जाते हैं। कोई कीमती चीज हमारे घर में होते हैं तो वह खराब हो जाते हैं। और ध्यान रहे, ऐसे इंसान जिसकी वजह से किसी का जिंदगी खराब हुआ हो या फिर कोई झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया हो, तो ऐसे इंसान से आपको दूरी बनाना है।
यहां तक कि जो इंसान किसी का जिंदगी बर्बाद कर दिया है, आपको लगता है कि किसी की आंखें खराब है, किसी की आंख लगने के कारण किसी का जिंदगी उजाड़ गया है, तो ऐसे इंसानों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि यह जब भी आपके घर आएंगे, जहां जहां इसकी पैर पड़ेगा, इसकी छाप जहां पर होगा, वहां वहां पर नकारात्मकता फैल जाएगी। वहां की ऊर्जा एकदम दूषित हो जाएगा, वहां पर गलत गलत आत्मा प्रवेश करने लगेगी। और हम जानते हैं कि ऐसे इंसानों को आप अपने घर में कई बार बुलाया है, लेकिन आज के बाद नहीं बुलाना है, नहीं इससे रिश्ता रखना है। लेकिन तुमने इसको कभी भी एक बार बुलाया है, तो मुझे लगता है कि इसी के छाव से आपके घर में बुरी शक्तियों प्रवेश कर गया है। यहां तक कि इसकी बुरी नजर भी आपके घर परिवार पर लग चुका है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि आखिर ऐसे इंसानों से हम बचेंगे और ऐसे गलत लोगों से हम कोसों दूर रहेंगे। लेकिन इसकी जो नजर हमारे परिवार पर लगी है, इसकी नजर दोष के कारण हमारे परिवार में अक्सर लोगों की बीमारी लगी रहती है। हमारे घर में उन्नति एवं तरक्की संभव नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करना है, जो कि हम इस वीडियो में आपको अब देने जा रहे हैं। तो यह उपाय आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। नजर दोष और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले घर की सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा गंदगी और अव्यवस्था में पनपती है। इसलिए पूरे घर को साफ करके शुरू करें। विशेष रूप से कोनों और दरवाजों को जहां धूल जमा होती है, उसके बाद नमक का उपयोग करें, जो बुरी नजर को दूर करने का प्राचीन उपाय है। एक कटोरी में समुद्री नमक या से नमक भरकर घर के मुख्य द्वार पर रखें, या नमक मिले पानी से घर का फर्श पोंछें। इससे नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाती हैं। फिर लाल मिर्च और नमक का संयोजन अपनाएं। एक मुट्ठी नमक में 7 लाल मिर्च डालकर प्रभावित व्यक्ति के सिर के चारों ओर घुमाएं और फिर उसे जलाकर राख कर दें। यह बुरी नजर को जलाने का पारंपरिक तरीका है, जिससे घर में प्रवेश करने वाली बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा लौंग का धुआं करें। लौंग को जलाकर उसके धुएं से पूरे घर को धूम्रित करें, विशेष रूप से कमरों और प्रवेश द्वार पर, क्योंकि लौंग की सुगंध बुरी ऊर्जा को भगाती है और सकारात्मक वातावरण बनाती है। तुलसी का पौधा घर में रखें। यह पवित्र पौधा नजर दोष से रक्षा करता है और बुरी शक्तियों को दूर रखता है। इसे मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर लगाएं और रोज पानी दें। इससे घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। काला धागा या काला टीका लगाएं। प्रभावित व्यक्ति के माथे पर काला टीका लगाएं या काले धागे में नींबू और मिर्च बांधकर मुख्य द्वार पर लटकाएं। यह बुरी नजर को प्रतिबिंबित करता है और घर में प्रवेश नहीं करने देता। नीला नेत्र या नजर बट्टू का उपयोग करें। इसे घर के बाहर या अंदर लटकाएं, जो बुरी नजर को वापस भेजता है और घर को सुरक्षित रखता है। मंत्र जाप करें, जैसे हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र का रोज जाप करें। इससे आध्यात्मिक सुरक्षा मिलती है और बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। अगर घर में लगातार दुर्घटनाएं या बीमारियां हो रही हैं, तो धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से कपूर और गुग्गुल की, जो नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करती हैं। घर के दक्षिण पूर्व कोने में आग जलाने जैसा उपाय अपनाएं, जैसे मोमबत्ती या दीपक जलाकर, क्योंकि वास्तु के अनुसार यह दिशा बुरी शक्तियों को नियंत्रित करती है। आईना का उपयोग करें। मुख्य द्वार पर आईना लगाएं, जो बुरी नजर को प्रतिबिंबित कर वापस भेजता है। लेकिन ध्यान रखें कि आईना साफ हो और टूटा ना हो, अन्यथा नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। दान करें। गरीबों को काले कपड़े या नमक दान करने से नजर दोष कम होता है और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। पूजा करें। विष्णु या लक्ष्मी की पूजा करें और घर में सकारात्मक चित्र या मूर्तियां रखें, जैसे घोड़े की नाल। मुख्य द्वार पर लगाएं, जो भाग्य बढ़ाती है और बुराई रोकती है। अगर बच्चे प्रभावित हैं, तो उन्हें काले धागे की माला पहनाएं या नींबू मिर्च का टोटका अपनाएं। रोजाना सूर्योदय के समय घर में सूर्य की किरणें आने दें। इससे प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। अगर समस्या गंभीर है, तो ज्योतिषी या पंडित से सलाह लें, जो यंत्र या रत्न सुझा सकते हैं, जैसे काला हकीक पहनना, जो बुरी शक्तियों से बचाता है। ध्यान रखें कि ये उपाय विश्वास और नियमितता से करें, क्योंकि मन की शक्ति सबसे बड़ी है और सकारात्मक सोच से बुरी शक्तियां स्वतः भाग जाती हैं।
घर में हंसी खुशी का माहौल बनाएं, संगीत बजाएं और परिवार के साथ समय बिताएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। अंत में प्रार्थना करें कि ईश्वर घर को बुरी नजर से बचाए और शांति प्रदान करे। ये उपाय भारतीय परंपराओं से लिए गए हैं जो सदियों से प्रभावी साबित हुए हैं। इसलिए धैर्य रखें और लगातार अपनाएं, मुक्ति अवश्य मिलेगी।